हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मीरा। यह आपका पद्य खंड का पार्ट 2 है। गद्य खंड के भी मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके क्वेश्चन आंसर की भी, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? तो इसका उत्तर है, मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है। पति रूप में क्यों करती है? क्योंकि मीरा जो है कृष्ण को अपना पति अपने मन से, तन मन से स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए जो है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? पति के रूप में करती है। वह स्वयं का मतलब होता है अपने आप को, खुद को पूर्ण रूपेण समर्पित पत्नी मानती है। पूर्ण रूपेण मानी पूरे तरीके से, समर्पित मतलब अपनी ओर से उनको उसने समर्पित कर दिया है कृष्ण को। उनका मानना है कि कृष्ण के अलावा इस संसार में उसका कोई सगा नहीं है। वह अपने आराध्य के पति रूप को स्पष्ट करती हुई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, कि मेरे तो जो है गिरधर गोपाल ही है, मतलब कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मतलब जिनके सर पे जो है मोर मुकुट सजा हुआ है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। अगला, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका मतलब है, असुवन जल का मतलब है आंसुओं से, सींची सींची मतलब सींच कर, प्रेम बेली उसने बोई थी, और अब जो है बेल जो है वो फैल गई है, अब फल आने का वक्त हो चुका है। अब आपको बताती हूँ मैं इसका भाव सौंदर्य क्या है। मीरा ने अपनी अश्रुधारा से मतलब आंसुओं से अपने प्रेम को सींच सींच कर पल्लवित किया है, और अब मीरा को क्या आने लगा है? उसमें आनंद आने लगा है। अर्थात मीरा ने अत्यधिक पीड़ा और कष्ट उठाकर अपने प्रभु को पाकर क्या प्राप्त कर लिया है? परम आनंद प्राप्त कर लिया है। और इसका शिल्प सौंदर्य है, इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। सांग रूपक अलंकार है, किसमें? आनंद फल में है, प्रेम बेली में, असुवन जल में। कौन सा अलंकार है? सांग रूपक। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सींची सींची में। बेली बोई बेली फैली में अनुप्रास अलंकार है। रस इसमें भक्ति रस है। छंद है गेय पद। शब्द शक्ति लक्षणा। गुण है माधुर्य। अगला, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो, डारी दधी छोई। अर्थात इसका मतलब है, मीरा ने कृष्ण की भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण मानकर प्राप्त कर लिया, और सांसारिक जो सुख है, जो मोह माया है, उनको किसके समान मानकर? छाछ के समान मानकर, असार तत्व मानकर त्याग दिया, कि इसका कोई सार ही नहीं है, असार मानकर त्याग दिया, और जो मक्खन था उसको प्रेम समझकर रख लिया। मीरा ने भक्ति रूपी अलौकिक आनंद प्राप्त कर लिया। इसका शिल्प सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद में गेय पद लयात्मकता विद्यमान है। भक्ति रस है, प्रतीकात्मक आपकी शैली है, अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। तीसरा प्रश्न है, लोग मीरा को भावरी क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है। वह उनकी भक्ति में इतनी डूब चुकी है कि राणा परिवार की मर्यादा, जग की निंदा, सामाजिक प्रतिबंध आदि की उसे जरा भी चिंता नहीं है। लोक लाज को भी छोड़ दिया है। फोर्थ क्वेश्चन, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हाँसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? तो इसका उत्तर है, इस काव्य पंक्ति में मीरा के परिवारजनों पर व्यंग्य है। जो उनके परिवार वाले थे
उन पर जो है कटाक्ष है ये, वे उसे कृष्ण भक्ति में लीन देखकर कृष्ण मूर्ति के समक्ष जो है नृत्य करते हुए उचित नहीं मानते हैं। मीरा जब कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे नाचती थी तो ऐसा उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस आशय से राणा ने विष का प्याला, विष होता है जहर, जहर का प्याला उसके पास पीने के लिए भेजा। मीरा उसे सहर्ष स्वीकार कर हंसते हंसते पी भी गई। कृष्ण भक्ति में वो उसे हंसते हंसते पी गई विष के प्याले को, मतलब जहर के प्याले को। कृष्ण की कृपा से वह जो भेजा हुआ विष का प्याला था वो भी क्या बन गया, अमृत बन गया, और मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब किस वजह से हुआ, कृष्ण की भक्ति की वजह से, कृष्ण के अटूट प्रेम की वजह से। जो मीरा का विश्वास है कृष्ण के प्रति, उसकी वजह से ही जो विष का प्याला था वो अमृत रूपी प्याले में बदल गया। 5th क्वेश्चन है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि जगत के सारे सुख भोगों को वह असार समझती है, कि जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनका कोई मतलब नहीं है, असार तत्व है। लोग यहाँ मोह माया और विषयों के जाल में फंसकर जीवन की जो सार्थकता है उसको क्या प्रदान करते हैं, निरर्थकता प्रदान करते रहते हैं। आगे पद के आसपास इसमें पहला प्रश्न है, कल्पना करें कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो इसका उत्तर है, जो व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा लेता है तो उसे पग पग पर प्रेम प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मीरा को भी कृष्ण के पावन प्रेम को पाने के लिए अनेक कष्ट सहने पड़े होंगे। उस काल में नारी जीवन कुल मर्यादा और पर्दा प्रथा में बंधा हुआ था। उन मर्यादाओं को तोड़कर घर से बाहर निकलकर मंदिरों में नाचना, लोगों के परिहास का केंद्र बनना निश्चित ही बहुत कठिन काम था। मीरा ने प्रेम भक्ति के लिए यह सब किया और सहा। अगला, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। मीरा ने प्रेम भक्ति के पथ पर चलकर कृष्ण से पति रूप में अपना अटूट रिश्ता बनाने के लिए कुटुंब की सारी मर्यादाओं, समाज के सारे बंधनों को तोड़कर निर्भय होकर मंदिरों में नाचना और संतों के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना शुरू कर दिया था। एक नारी होने के नाते मीरा के यह सभी काम लोक लाज खोने से जुड़े हुए थे। तीसरा, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी इसलिए क्या कहा है क्योंकि मीरा के अनुसार, यहाँ मेरा की जगह मीरा कीजिएगा, मीरा के अनुसार प्रभु अविनाशी है और उन्हें पाने के लिए चतुराई की नहीं, मन में सहज भक्ति भाव की ही आवश्यकता है। 4th क्वेश्चन, लोग कहे मीरा बई भावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में समाज और कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं। मीरा ने मन से कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था, अतः उनके पति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, उनका सामीप्य पाने के लिए वह लोक लाज को त्याग कर मंदिरों में क्या करने लगी, नृत्य करने लगी। साधु संगति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठने लगी थी। मीरा को राज परिवार की महिला होने से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त भी थी। उसने उनका भी क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था सारी सुख सुविधाओं को, और प्रेम भक्ति में धर धर भटकने लगी थी। इसी कारण लोग उसे पागल करार देने लगे थे कि इसने घर परिवार सब छोड़ दिया है और रास्तों पर मंदिरों में भटकती है, इसलिए लोग उसे क्या कहते थे, पागल। कृष्ण भक्ति में समर्पित होकर उसने कुल की समस्त मर्यादाओं और परंपराओं को उनकी दृष्टि में क्या किया था, तोड़ डाला था, इसलिए वे उसे कुलनाशी कहने लगे थे। कुलनाशी मतलब कुल का नाश करने वाली कहने लगे थे। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर। चैनल को अगर आपके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।